जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री के बीडीपीओ कार्यालय मौजूद है, जहां पर इस समय खंड स्तरीय एक दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, जिसको लेकर के आज जो फसल अवशेष प्रबंधन अभियान है उसको लेकर के विधायक राम कुमार कश्यप यहां पर पहुंचे हैं, अधिकारी यहां पर पहुंचे और उनको जो लोग यहां पर पहुंचे हैं उनको इस समय इस बारे में अवगत कराते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप इस समय अपना संबोधन देते हुए नजर आ रहे थे। फसल अवशेष प्रबंधन अभियान जो है खंड स्तरीय चलाया गया है, एक दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें किसानों को जागरूक किया जा रहा है। देख सकते हैं तमाम अधिकारी और यहाँ पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने अभी अपना संबोधन दिया कि फसल अवशेष प्रबंधन जो अभियान चलाया गया है खंड स्तरीय प्रोग्राम है, इसमें एक दिवसीय रखा गया है। किसानों को इस बारे में जागरूक किया जाएगा। इंद्री हल्के के गाँव से तमाम किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, अलग अलग गाँव से पहुँचे हैं और इस समय जो संबोधन चल रहा है, जो शिविर लगाया गया है उसको लेकर के लोग इस समय जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री हल्के के अलग अलग गांव से आप देख सकते हैं समय यहाँ पर लोग मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं और उनको इस समय सुनते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री के बीडीपीओ कार्यालय में मौजूद है, जहाँ पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है कृषि विभाग की तरफ से और उसी के चलते कार्यक्रम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से धान का सीजन शुरू हो चुका है और फसल अवशेष को ना जलाने को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसी के चलते आप देख सकते हैं समय फसल अवशेष को लेकर के इस समय किसानों को जागरूक किया जाएगा। तमाम लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप भी पहुँचे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। किसान जागरूकता शिविर में विधायक राम कुमार कश्यप जी पहुंचे थे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज आप बीडीपीओ कार्यालय में पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज कृषि विभाग की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से एक किसान संगोष्ठी का यहाँ प्रयोजन किया गया है, जिसमें जो है पराली अवशेष होता है ना, जैसे आजकल धान की फसल आ गई है, पराली को मशीनों से काट दिया गया, पराली खेत में रह जाती है, उसमें किसान भाई क्या करते हैं, अपनी फसल को खेत की बाई के लिए उसमें आग लगा देते हैं। भाई आग लगाने के बड़ा नुकसान है हमारे को। सबसे पहले तो हमारे जो खेती की जो उपजाऊ शक्ति वो घट जाती है, हमारे शत्रु कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाते हैं और इससे क्या है, सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। धुआं निकलेगा किसी को, जैसे जब ये दोनों चीज़ होंगी तो पर्यावरण दूषित हो गया, हमारी हवा दूषित होगी, हम खान पीन हमारा दूषित हो गया, निश्चित तौर से ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। उसी कारण जो है छोटी छोटी उम्र में आज देखिएगा बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, कैंसर की बीमारी आ रही है, शुगर की बीमारी आ रही है और अन्य कितनी बीमारियाँ आ रही हैं। तो ये सारा काम हो रहा है, उसकी चिंता सरकार कर रही है, शुरू कई सालों से कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे आज हरियाणा में हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने चिंता करी है, इसलिए कई स्कीमें जो है किसानों को लेकर के आई हैं भाई, ताकि वो पराली का अवशेष न जलाएँ, गेहूँ का अवशेष न जलाएँ और दूसरी नीतियाँ अपनाएँ। जैसे अभी उसको मशीन से कटा करके उसका बंडल बनवाएं, बंडल जो किसान बनाएगा और वो आगे भेज देगा तो उसको 1 एकड़ में 1000 रुपये उसको वैसे देगा, ठीक है ना। जब वो बंडल बन जाएंगे खेत, वैसे मैं मानता हूँ मशीनें बहुत कम है, क्योंकि किसान जो है अब सभी की जो जीरी एक साथ कट जाएगी, मशीनें इतनी है नहीं, किसान इतना वेट नहीं कर पाएगा। अगर वेट करेगा उसकी गेहूँ लेट हो जाएगी, लहसुन लेट हो जाएगा, धनिया लेट हो जाएगा, आलू लेट हो जाएगा। उससे बचने के लिए एक स्कीम और गवर्नमेंट चलाई है भाई, पराली अवशेष ना जलाएँ, उसके साथ वो कटर से या न उपकरण से उसको काट करके खेत में मिला दें, उससे उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और उस पर भी सरकार उसको 1000 रुपया प्रति एकड़ उसको अनुदान देने का काम करेगी। अगर ऐसा स्कीमें आएगी तो मैं मानता हूं कि किसान हमारे जागरूक होंगे और इसको पराली अवशेष के प्रबंधन को बढ़िया तरीके से अपनाएंगे और देखो वो अपने खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में काम करेंगे और जो हमारा पर्यावरण दूषित हो गया, जिससे हमारे स्वास्थ्य को वो प्रभावित करा, उसमें भी हमारा बचाव हो पाएगा। यार, धान की बात करें तो 20 तारीख को आढ़ती बोल रहे हैं कि खरीद को लेकर के, उसको लेकर के क्या? ठीक है, देखिएगा ये हम मेरे भी नॉलेज में है, देखिएगा, परंतु प्रॉब्लम क्या है, अब ये इंद्री हल्का एक ऐसा है यहाँ पर पानी के साधन बहुत है। ये यहाँ पर मई में बो लेते हैं धान की फसल, मई में जून के पहले हफ्ते में बोलते हैं। मई में तो काफ़ी मतलब धान की प्रोज आती है, परंतु उसमें क्या है देखिएगा, ये तो एक हल्के की बात है, एक मंडी की बात है। दूसरे मंडियों में शायद हो सकता है वो लेट बोते हैं, तो एक मंडी के लिए अब सारे हरियाणा में स्कीम बनानी पड़ेगी। तो फिर भी देखिएगा किसानों की समस्या है, बड़ी समस्या है, धान आ गई है। मैंने भी एक वैरायटी बोई थी, मैंने भी मेरी 5-7 दिन में कट गई है, वो मैंने मंडी में उस घास को लगा दी है। अब ये इस प्रकार की समस्या है, तो सरकार से अनुरोध करेंगे भी इसको जो एक तारीख को परचेज होनी थी उसको जल्दी परचेज करने का काम करें, ताकि किसान जो है चिंता से मुक्त हो सके।
किसानों को इस समय जागरूक करते हुए जो अधिकारी हैं, खंड विभाग के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और इस समय किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जिस तरीके से फसल अवशेष ना जलाएं, उसको लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इंद्री हलके के गाँव से इस समय किसान पहुँचे हैं और इस जागरूकता कैंप में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो अधिकारी हैं कृषि विभाग से, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के। हमारे साथ कृषि विभाग के अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कंबोज जुड़ चुके हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज किसानों के लिए जागरूक अभियान जो है चलाया गया है फसल अवशेष को लेकर के। सर, क्या कहेंगे, आज का क्या कार्यक्रम? आज इंद्री के अभी बीडीपीओ हॉल में हमारा जो ये प्रोग्राम रखा हुआ है, ये किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे माननीय एमएलए साहब को भी हमने आमंत्रित किया था और केवीके से साइंटिस्ट को भी बुलाया गया है। ये मेनली जो प्रोग्राम है, ये किसानों को फसल अवशेष ना जलाए उसके बारे जागरूक करने बारे ये प्रोग्राम चलाया गया है। और सभी किसान भाइयों से मैं खंड कृषि अधिकारी होने के नाते ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि कोई भी किसान भाई अपने बचे हुए पराली अथवा फसल अवशेषों को आग ना लगाए। पहले तो फार्मर्स की ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि हमारे जो है बेलर्स जो है उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस बार फार्मर्स ये नहीं कह सकता है। गवर्नमेंट ने सीएचसी के माध्यम से अधिकारी होने के नाते मेरी सभी फार्मर्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी किसान भाई अपने फसल अवशेष अथवा पराली को आग ना लगाए, क्योंकि पहले तो फार्मर्स को ये प्रॉब्लम थी भी कि टाइमली बेलर्स उपलब्ध नहीं हो पाते थे बेल्स बनवाने के लिए, गट्ठड़ बनवाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने सभी सीएचसीज़ को और इंडिविजुअली भी सीएचसीज़ को 80% पे और इंडिविजुअली 50% पे जो पराली अवशेष प्रबंधन के यंत्र हैं वो उपलब्ध करा दिए हैं। और इंद्री खंड में लगभग 26 सीएचसी और इंडिविजुअल 10-12 इंडिविजुअल बेलर्स उपलब्ध हैं। और इसके अलावा अगर इस बार गवर्नमेंट ने जो सबसे अच्छी बात की है वो ये है कि अगर इन सीटू मैनेजमेंट भी फार्मर्स कोई करता है। इन सीटू का मतलब है कि कोई पराली अगर अपने खेत में ही मिट्टी में मिलाता है, अपनी फसल अवशेष मिट्टी में ही अपने खेत में ही मिलाता है, तो उसके लिए भी 1000 रुपये पर एकड़ का प्रावधान इस बार गवर्नमेंट ने किया है। वो काफ़ी तारीफ़ के योग्य है। और मैं इसीलिए फार्मर्स से सभी से दोबारा अपील करता हूं कि कोई भी किसान अब ये ना कहे कि मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि कुछ का तो वो इन सीटू प्रबंध कर सकता है और कुछ के बेल्स बनवा सकता है। फिर भी अगर किसान भाई को, किसी भी किसान भाई को मेरे प्रॉब्लम आती है तो मेरा पूरा स्टाफ जो है ना 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। सभी के पास हमारे नंबर्स हैं, हमारे ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं। किसी को बेलर्स वाला नहीं मिल रहा है उसके लिए भी हम प्रबंध कराएंगे। इसके लिए डीसी साहब से लेके और बीडीपीओ, तहसीलदार, आपके जितने भी पटवारीज़ हैं, ये ग्राम सचिव हैं, ये भी सभी बहुत सहयोग कर रहे हैं। और इसीलिए मैं दोबारा अपील करता हूं कि कोई भी किसान भाई अपने पराली अवशेष को आग ना लगाए। देखने में क्या आता है कि हर बार फार्मर्स अपने बेल्स तो बनवा लेता है, लेकिन बाद में अगर 1-2 बंडल उसका वहाँ पे खुल जाता है या कोने में कोई पराली अवशेष बच जाता है तो उसमें आग लगाने की कोशिश करता है। तो वो सैटेलाइट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैटेलाइट है या स्टेट गवर्नमेंट की सैटेलाइट है, उसको भी आग को, धुएँ को कवर कर लेती है और उसकी AFL लोकेशन आ जाती है। वो ऑटोमेटिकली हमारा एम्प्लॉयज़ या पटवारी या जो भी जाए ग्राम सचिव उसी खेत पे जाके रुकता है और फिर मजबूरन उसको फ़ाइन करना पड़ता है। 2500 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक उसका फ़ाइन है या फिर FIR करनी पड़ती है। तो मैं दोबारा अपील करता हूँ कि कृपया बिल्कुल एक भी पार्ट, किसी भी उसमें हिस्से में थोड़ा बहुत जो बच जाता है उसमें भी आग ना लगाए, क्योंकि वो भी लोकेशन में आएगी। इस आती है तो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। समय देख सकते हैं आप, किसानों के लिए जागरूक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप पहुंचे थे। और जो इस समय कृषि विभाग के अधिकारी हैं डॉक्टर अश्विनी, वो इस समय किसानों को जागरूक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और इस समय जो अधिकारी हैं उनको सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। इंद्री के BDPO कार्यालय में मौजूद है, जहाँ पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। फसल अवशेषों को ना जलाएँ, उसको लेकर के जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। खंड स्तरीय प्रोग्राम है जिसमें तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।